राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है वह हमें मालिक से बहुत ज़्यादा जोड़ेगी, भजन सिमरन में मन लगाएगी। लेकिन उससे पहले आज मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ जो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे इस चैनल को बनाए हुए 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। 100 से 150 इसमें मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि यह मन घड़त कहानियां हैं, झूठी कहानियां हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि चलो माना आपने कहा कि यह झूठी कहानियां हैं, क्या वह गुरु झूठा है या फिर जो लोग सतगुरु के साथ जुड़े हुए हैं क्या वह झूठे हैं? जिन लोगों ने भी यह कमेंट किए हैं मैं उनसे यह पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी जिंदगी में फिर कभी कोई भी चमत्कार नहीं हुआ? आज जो मालिक के साथ इतनी रूहें जुड़ी हुई हैं, इतने जीव जुड़े हुए हैं, क्या उनके साथ कभी कुछ भी नहीं होता? जब वह मुसीबत में होते हैं तो क्या मालिक उनकी रक्षा नहीं करते? जब वह कहीं अकेले राह पर होते हैं, उनके साथ कोई अड़चन आ जाती है, कोई दुख तकलीफ आ जाती है, तो क्या उनके साथ उनके गुरु नहीं होते? क्या यह सब कुछ झूठ है? चलो माना कि मैं मन घड़त कहानियां सुनाती हूं, कितनी सुना लूंगी? 100 से 150 मेरी साखियां हैं जो मैंने इस चैनल पर अपलोड की हैं। कितनी? 1, 2, 5, 10, 20, कितनी कहानियां बनाऊंगी मैं? क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इतनी कहानियां बना लूंगी? और मुझे क्या पड़ी है कि कहानियां बनाकर मैं इस चैनल पर अपलोड करूं? अगर मुझे कहानियां ही बनाकर इस चैनल पर अपलोड करनी होती तो क्या मैंने कभी किसी से यह कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें या मेरे चैनल पर आप शेयर करें या आप कमेंट करें? मेरी शुरू से लेकर एंड तक मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की है, किसी में भी आप देख लेना, मैंने किसी में यह बात नहीं कही कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 80,000 इस चैनल पर सब्सक्राइब होने वाले। उनमें से जो लोग मेरे साथ जो मेरी हर एक वीडियो देखते हैं वह 5,000 से 10,000 हैं जो मेरी हर एक वीडियो देखते हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं जो मालिक से इतना प्रेम करते हैं और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं कि दीदी जब से आपने साखियां सुनाना शुरू की हैं हमें मालिक से और प्रेम हो गया है, हमें और भरोसा हो गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह तो भाई मन घड़त कहानियां, यह तो आप पैसे के लिए कर रहे हैं। अगर हमें पैसे के लिए ही यह चैनल बनाना होता ना तो आज मैं भी इस पर बाबा जी की तरह तरह की फोटो लगाती, डेरे की फोटो लगाती, झूठी कहानियां सुनाती, झूठी बातें सुनाती। AI से मैं कई कुछ बना देती जो आज के समय में हो रहा है। लोग AI के द्वारा बाबा जी की फोटो को त्रोड़ मड़ोड़ कर पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पर पेश कर रहे हैं। वहाँ पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे उन्हें राधा स्वामी जी लिखते हैं, बाबा जी भला करना, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा, वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। क्या बाबा जी ने यह अथॉरिटी दी हुई है हमें कि हमारी तस्वीर लगाओ उसको भी त्रोड़ मरोड़ कर? कितने सही हैं हम? कहाँ पर हम मालिक से जुड़े हुए हैं? कहाँ पर हम उनसे प्रेम करते हैं? कहाँ के हम सत्संगी हैं? उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। AI के द्वारा जो आवाज बना देते हैं उसको अपलोड कर देती हैं, वहां पर पता नहीं मिलियन में लाखों में व्यूज आ रहे हैं। राधा स्वामी जी बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। वह आपको सच्चाई नजर आ रही है? अगर मैं आपके सामने बैठकर
लोगों की बातें, लोगों की आप बीती सुना रही हूं तो वह झूठ नजर आ रही है। अब ऐसे भी जीव मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मैसेज करते हैं, मेरे से फ़ोन पर बातें करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। सारा कुछ सुनाकर अपनी दुख और तकलीफ़ें सारी बातें एंड में कह देते हैं कि दीदी हमारी यह जो बात है आप अपलोड मत करना। हम कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं करेंगे, जैसा आप कहते हो। जो जीव हमें कहती हैं कि हमारी यह बात अपलोड करो, लेकिन हमारा नाम मत लेना, हमारे शहर का नाम मत लेना, हमारे गांव का नाम मत लेना, हम नहीं लेते। तभी हम कहते हैं एक भाई था एक बहन थी। हाँ, अगर हमें कोई कहता है कि हमारा नाम भी ले लेना, हमारा शहर का नाम भी ले लेना, हम ले लेते हैं। जो लोग हमसे कहते हैं हम वैसा ही करते हैं, क्योंकि हम किसी को दुख तकलीफ नहीं देना चाहते। लेकिन उस पर भी बातें हैं। सही रास्ते पर चलना क्या गलत है? अगर मालिक के साथ इन साखियों को सुनकर कोई इंसान जुड़ रहा है, अच्छी बातें सुन रहा है, तो कहां पर हम लोग गलत हैं? लेकिन अगर मैं यहाँ पर वाइट चुन्नी लेकर साखी पढ़ती हूँ या बाबा जी की बात करती हूँ, उस पर भी मुद्दा उठता है कि आप तो बड़ी गुरु बनी फिर रही हैं। हमारी औकात है गुरु बनने की? हम एक मामूली जे इंसान हैं। हमें तो वहां पर सोचते हुए भी हमें आंखें नीची हो जाती हैं हमारी। लेकिन यह बात सच है, अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो आपको लोग गलत ठहराएंगे। अगर लोग गलत राह पर चल रहे हैं तो उन्हें सही ठहराएंगे। तभी तो आज के समय में किसी का भला नहीं हो रहा। कहां हम मालिक के साथ जुड़े हैं? अगर हम सच में सच्ची सत्संगी हो ना, तो यह बातें हम कभी कहेंगे ही नहीं किसी को, कभी भी किसी को नहीं कहेंगे। लेकिन पता नहीं क्या क्या लोग बातें करते रहते हैं। अगर हमें इतना ही पैसा कमाना होता तो हम बाबा जी की तस्वीरें ना लगाते। अपनी जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं हर किसी पर हमारी तस्वीर होती है। 100 से 150 जो हमने वीडियो अपलोड की हैं उस पर आप देखना, किसी पर भी हमने डेरे की फोटो, बाबा जी की फोटो, कोई हमने तस्वीर लगाई? लेकिन मुद्दा उठाने वाले ऐसे उठा देते हैं कि पता नहीं हम कौन से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अगर हमें लाखों करोड़ों रुपए ही कमाने होते ना तो हम यह साखियां सुनाकर ना कमाते, फिर हम कोई और काम कर लेते। जितने हमारे व्यूज आते हैं ना वह आप लोगों को भी पता है। 5 से 10 हजार व्यूज में कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा सकता। जिनके मिलियन में, लाखों में, करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं ना, जो AI के द्वारा वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, उनसे पूछा करो कि आपको कितने पैसे आ रहे हैं। अगर कोई सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है ना तो उसको यह बातें पूछने का कोई हमारा हक नहीं बनता। चलो मान लो, हम मानते हैं कि आपको 100 से 150 वीडियो सारी झूठी हैं, सारी संगत भी फिर झूठी है जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं। चलो मैं अपनी बात बताती हूं, फिर मैं भी झूठी हूं, फिर तो हमारा गुरु ही झूठा है, क्योंकि हमारे गुरु में तो कोई ताकत ही नहीं है। हमारा गुरु तो कोई चमत्कार कर ही नहीं सकता, हमारा गुरु तो कभी किसी का भला कर ही नहीं सकता। साखियों में यही तो है कि इंसान बहुत परेशान हो जाता है, जब उसके पास कोई राह नहीं होता वह अपने गुरु को छोड़ देता है। फिर गुरु
जब वह किसी सत्संगी को मिलता है, फिर वह अपनी राह को मालिक के साथ जोड़ता है, फिर से वह कुछ ना कुछ बन जाता है। सारी साखियों में यही तो होता है। सभी लोग झूठे हैं, गुरु झूठा, संगत झूठी, सभी झूठे। सच्चा कौन है फिर? जो कमेंट कर रहे हैं वह सच्चे हैं, क्योंकि वह तो गुरु हैं। उन्हें तो अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में भी पता है। हम सच में असली सत्संगी हैं ही नहीं। जहां पर गलत लोगों को कमेंट करना चाहिए, वहां पर हम गलत बात रखते नहीं हैं। जहां पर सही रास्ता है, सही लोग मिल रहे हैं, उसको हम सीखने की कोशिश नहीं करते। क्यों जाते हैं हम सत्संग पर? क्यों जाते हैं हम सेवा पर? क्या वह सब कुछ झूठ है? मैंने अपनी छोटी सी उम्र में अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, बहुत से ऐसी ऐसी दुख तकलीफें देखी। आज भी वह शायद खत्म नहीं हुई है, स्ट्रगल की जिंदगी चल रही है हमारी। आज से 2 साल पहले हमारी जिंदगी में इतना स्ट्रगल था, इतना स्ट्रगल था कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी जिंदगी आगे कैसे चलेगी और पीछे क्या हो गया। हमारा ऐसे हालात हो गए थे कि हमें खुद लगता था कि या तो हम मर जाएं, खत्म कर दें अपनी जिंदगी को। बाबा जी से भी लड़ते थे कि बाबा जी यह सब कुछ क्या हो गया। बहुत रुकावटें आई हमारी जिंदगी में, बहुत हमने मुसीबतें देखी। मैंने बाबा जी को एक पल के लिए यह भी कह दिया कि आप मेरे गुरु हो ही नहीं, मैंने छोड़ दिया। लेकिन वह सच्ची साखियां हैं जो लोग सुनाते हैं, क्योंकि हमारे साथ खुद घटित हुई हैं। जब हम गुरु को यह बात कह देती हैं ना कि गुरु मैंने आपको छोड़ दिया, वह कहीं ना कहीं यहां पर दिल पर चोट लगती है हमारे, और वह चोट हमारे गुरु को भी लगती है, क्योंकि गुरु को पता है कि यह मेरा जीव है, यह मुझसे प्रेम करता है। जब मैं बुरे दौर से गुजर रही थी, मुसीबत के दौर से गुजर रही थी, तो मेरे गुरु ने मुझे आवाज लगाई। मेरा गुरु मेरे सामने आके खड़ा हो गया, साक्षात। आप इसको भी झूठ समझोगे? मौजूदा गुरु मेरे सामने आके साक्षात खड़ा हो गया, आप इस पर भी कमेंट करोगे? तब मेरे गुरु ने मुझे हौसला दिया। वह हौसला मेरे गुरु ने मुझे क्यों दिया? क्योंकि मेरा गुरु पर पूरा भरोसा था। पर मुसीबतें इतनी बड़ी थी, दुख इतने बड़े हो गए थे, ना आगे का रास्ता समझ आ रहा था, ना पीछे का रास्ता समझ आ रहा था, तो मैं गुरु से ही लड़ पड़ी। तो मेरे गुरु ने मुझे हौसला दिया कि बेटा तू क्यों घबरा रही है, तेरा बाप तेरे साथ है, तेरा पिता तेरे साथ है। जब मेरे गुरु ने मुझे यह बात कही तो मेरा जो हौसला था वह बुलंद हो गया। उस दिन मेरी जिंदगी का वह सबसे खुशी का दिन था। फिर मुझे लगा कि नहीं, सच में गुरु है, सच में है, क्योंकि गुरु ने अपना आप दिखाया मुझे। उस दिन मैंने प्रण लिया कि अब जो भी कुछ होगा वह गुरु से ही होगा। मैंने भी सत्संग पर जाना छोड़ दिया था, सेवा पर जाना छोड़ दिया था। क्या यह भी झूठ है?
मुझे भी गुरु ने दोबारा से जोड़ा। जब दोबारा से जोड़ा तो मैं संगत के साथ जुड़ी। जब मैंने संगत को अपनी आप बीती सुनाई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि आपकी जिंदगी में इतना कुछ हो गया, लेकिन आपके चेहरे पर तो कोई शिकन ही नहीं है। आपका तो चेहरा देख के ऐसा लगता है कि आपको कभी कोई दुख तकलीफ हुआ ही नहीं। तब मेरी आंखों में आंसू आए तो मैंने कहा, यह जो चेहरे का नूर है यह भी देने वाला वह मालिक है। तब लोगों ने मुझे अपनी भी आप बीती सुनाई तो मेरा एक हौसला मजबूत हुआ। तो ऐसे ही मैं एक दिन साखी पढ़ रही थी, मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड कर ली। मैं अपने हस्बैंड को ही किसी की आप बीती सुना रही थी। जब मैंने सुनाई तो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली, वह हमने चैनल पर अपलोड कर दी। बाबा जी की दया से संगत इतनी जुड़ गई, लोगों ने इतना प्यार दिया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, यह तो एक अच्छा काम है, इससे तो संगत और जुड़ेगी, बाबा जी से और लोग प्यार करेंगे, लोगों को भी पता लगेगा कि हमारे गुरु में कितनी ताकत है, हमारे गुरु कितने बख्शनहार हैं, हमारे गुरु कितना प्रेम करते हैं। तो मैंने यह चैनल बना लिया और मेरी साखियां अपलोड करने लगी मैं। अब आप लोग मेरी बात को भी क्या झूठ समझोगे? नहीं, यह झूठ नहीं है। जो हमारे साथ हुआ है, मेरे परिवार के साथ हुआ है, वह झूठ नहीं है। क्योंकि गुरु जरूर सब कुछ देता है, सुनता भी है, मिलता भी है, दिखता भी है, साक्षात दिखता है। एक बार उस पर यकीन करके देखिएगा। तो हमें बिना सोचे समझे कभी भी किसी पर कमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब हम गलत कमेंट करते हैं ना, तो आप लोग मुझे झूठा नहीं कह रहे, आप लोग उस संगत को झूठा कह रहे हो, जो संगत मालिक से जुड़ी हुई है, जो अपनी आप बीती बताती है। आप लोगों की इन्हीं बातों से आज का जो माहौल है, जो जनरेशन है, वह खराब हो रही है। उसका भी रीजन है। जब कोई सही रास्ते पर चलता है, सही काम करता है, मालिक की बातें करता है, जब लोग उन्हें गलत कहना शुरू कर देते हैं, तो इंसान के मन में आता है जब यह लोग सही को सही नहीं कह रहे, तो वह इंसान फिर गलत रास्ते पर चल देता है। जब हम सही लोगों को सही प्रेरित करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे, तो शायद आज की जो दुनिया है, जो जीव हैं, वह पता नहीं क्या से क्या हो जाए। आज की जो बातें हैं वह बहुत लंबी हो चुकी हैं। जो मैं आपको साखी सुनाना चाहती थी वह आज मैं नहीं सुना पाई। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, अगर हमारे पास इतनी ही कहानियाँ हों, या हम खुद बना बना कर कहानियाँ बनाए ना, तो फिर तो मैं रोज वीडियो अपलोड करूँ, रोज करूँ। एक छोड़ छोड़ के मैं 2-2 वीडियो अपलोड करूँ, 2 की भी 4 करूँ, क्योंकि जितनी वीडियो फिर मैं अपलोड करूंगी उतनी तो ज़्यादा मेरे व्यूज आएंगे। मेरे तो किसी दिन पूरा हफ्ता वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, क्योंकि हमें वही वीडियो अपलोड करते हैं जो हमें संगत सुनाती है। अगर पूरे हफ्ते में अगर हमें 4 लोग भी बातें बता देते हैं अपनी, तो 3 लोग मना कर देते हैं कि नहीं, हमारी वीडियो ही अपलोड मत करना। तो उनमें से एक ही रह जाता है, तो वह हम वीडियो अपलोड करते हैं। अगर मन गढ़ंत कहानियां ही हमें सुनानी हो ना, फिर तो आप कुछ कहने की बात ही नहीं है, फिर तो हम चैनल को भर दें। पर आप लोगों को हमें लेखा जोखा नहीं देना,
लेखा जोखा देना है उस गुरु को, उस परमात्मा को। और वह गुरु कहीं दूर नहीं है, हमेशा हमारे सामने रहते हैं, अंग संग रहते हैं। आज की जो वीडियो है वह वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं साखी सुनाऊंगी, लेकिन वह साखी मैं अगली बार आपको ज़रूर सुनाऊंगी। आप ज़रूर सुनिएगा। राधा स्वामी जी।